बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 नवंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे चीफ़ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब की अदालत में आज लिफाफा सहाफ़ियों ने एक दरख्वास्त फ़ाइल की थी और मैं समझता हूँ जो काम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तर्जमानों ने करना था वो काम किया है। हामिद मीर, सलीम साफ़ी, गरीदा फ़ारूकी, आसमा शराजी और ये जितने भी ह्यूमन राइट्स के और ये जो बड़ा इनको खुशी होती है हमेशा खुशामद करके और ये अपने आप को दरबारी सहाफ़ी कहलवाना बड़ा जो है वो काबिल इज़्ज़त समझते हैं। इन्होंने एक दरख्वास्त फ़ाइल की थी और उस दरख्वास्त में इन्होंने ये मौक़िफ़ उठाया था कि नवाज़ शरीफ की जो तकरीर के ऊपर पाबंदी लगाई गई है और जो 30 अक्टूबर 2020 का फ़ैसला है पैमरा का, उसको चैलेंज किया था और उसमें यह कहा गया कि जनाब जो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है, राइट टू स्पीच और राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, इसके ऊपर हमला किया गया है। आर्टिकल 19 और आर्टिकल 19A की खिलाफ वर्जी हो रही है और कैसे किसी शख्स की आवाज़ को बंद किया जा सकता है या आप मीडिया को कैसे पाबंद कर सकते हैं कि आप इसकी जो स्पीच है उसको सुनाएं और इसकी ना सुनाएं, इसको आप ऑन एयर करेंगे, इसको आप ऑन एयर नहीं करेंगे। तो ये तो मीडिया के ऊपर पाबंदी है। आप लोगों को जो है वो इन सारी चीज़ों से दूर रखना चाहते हैं, लोगों तक आप उनका जो इंफॉर्मेशन का राइट है आप उसको जो है वो उनसे जो है वो छीनना चाहते हैं, आप उनकी जो बोलने का राइट है वो आप छीनना चाहते हैं। तो इसके ख़िलाफ़ ये जो एक पूरा गैंग है लिफाफा साफ़ियों का और जो नाम नहाद ह्यूमन राइट्स हैं, आज तक इन ह्यूमन राइट्स ने कभी भी मॉडल टाउन केस के ऊपर ना कोई दरख्वास्त फ़ाइल की है, ना कभी आवाज़ बुलंद की है। इनका ह्यूमन राइट्स सिर्फ इतना है कि नवाज़ शरीफ जो फ़ौज को गालियाँ देता है, जो रियासत को गालियाँ देता है, उसकी तकरीर पर पाबंदी क्यों लगी है, बस इनको ये मसला है। इसके अलावा इनका कोई पाकिस्तान में कोई और ह्यूमन राइट्स का मसला बचा ही नहीं है। थर में मासूम बच्चों की जानें जा रही हैं, कुत्तों के काटने का मसाइल है, वो कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। सिर्फ ह्यूमन राइट ये है कि नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी क्यों लगाई गई। इन्होंने दरख्वास्त फाइल की जिसके ऊपर आज चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब ने समाअत की। अब ये सोच कर गए थे, इनको ये लगा था कि ये चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब की अदालत में जाएंगे और बड़ा प्री प्लान, इन्होंने बड़ी मेहनत करके और पता नहीं कितने दिनों से, एक हफ्ता हो गया है इनकी मीटिंग्स चल रही थी और हमारे नॉलेज में था कि इनकी मीटिंग्स चल रही हैं। सलमान अकरम राजा साहब के दफ्तर में इनकी मीटिंग्स चल रही हैं और ये डेली बेसिस पर जो है वो मिलते हैं और जो रिट पिटीशन तैयार की जा रही है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। सारा कुछ होता आया। आज जब सलमान अकरम राजा साहब इन सारे जो माफिया है इनको जो है वो रिप्रेजेंट करते हुए अदालत में पेश होते हैं तो चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब ने एक नहीं सुनी और चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब ने पहला सवाल ये किया कि क्या आप बता सकते हैं कि जो इस अदालत का, अब इनकी जो है ना, पहले नवाज शरीफ ने एक दरख्वास्त दी थी, आपको याद होगा तोशा खाना रेफरेंस में, जब नवाज शरीफ के हवाले से उनका जो राइट टू डिफेंस ख़त्म किया गया था और उनके जो असास जब्त करने का मामला था, तो इन्होंने कार्रवाई रुकवाने के लिए एक दरख्वास्त फाइल की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जहांगीर जदौन साहब जो हैं, जो वकील थे नवाज शरीफ के, उन्होंने एक दरख्वास्त फाइल की थी और उसमें ये पिंडोरा बॉक्स खुला था कि नवाज शरीफ है कहाँ। उसने तो वो तो अदालत से 8 हफ्तों की जमानत लेकर गए थे, वो इस वक्त कहाँ पर हैं, उनका क्या स्टेटस है, वो पिंडोरा बॉक्स खुल गया और इनको अल्टीमेटली वो दरख्वास्त वापस लेना पड़ी थी और उस दरख्वास्त ने मामला दोबारा गर्म कर दिया और जो दोबारा उनकी अपीलों के ऊपर समाअत हुई और उस समाअत में वो इश्तिहारी हो गए। तो अदालत ने कहा भाई आप जिस अदालत में एक मफरूर के लिए, एक इश्तिहारी के लिए रिलीफ लेने आए हैं, वो इस अदालत का भगोड़ा है, वो इस अदालत का मफरूर है, आप कैसे उस अदालत से ये तवक्को रख सकते हैं कि वो ऐसा कोई ऑर्डर पास करे कि वो अदालत में जो है वो जो टीवी पर बैठ के आवाम को भाषण दे, वो टीवी पर बैठ के पाकिस्तान के मसाइल की बात करे, वो टीवी पर बैठ के पाकिस्तान के इदारों के ऊपर जो है वो गालम गलूच करे। इसकी इजाज़त कैसे दी जा सकती है? नवाज शरीफ जब तक सरेंडर नहीं करते, जब तक अदालत के सामने आकर सर नहीं झुकाते, उनका कोई हक नहीं है, उनका कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, उनको ना तो बोलने का कोई फंडामेंटल राइट है, ना इंफॉर्मेशन देने का फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट उसका होता है जो कानून के ऊपर अमल दरामद करता है। चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब ने हवाला दिया कि आर्टिकल 4 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का ये कहता है कि हर शहरी का जो हक है, हर शहरी का जो हक है वो कानून के मुताबिक उनको डील किया जाएगा। वहीं पे आर्टिकल 5 ये कहता है कि आप रियासत के साथ वफादार रहेंगे, आप रियासत के खैर खा रहेंगे, आप रियासत के साथ अपनी वफादारी को निभाएंगे। तो ये रेसिप्रोकल
आपका रिलेशन है, अगर आप रियासत के साथ नहीं है, रियासत के कानून को नहीं मानते, रियासत के कानून को आपने मजाक बनाया हुआ है, रियासत की अदालतों को आपने मजाक बना लिया है, उसके बाद आप कैसे रिलीफ की उम्मीद रख सकते हैं उन्हीं अदालतों से जिन अदालतों ने आपको तलब किया है, आपको इश्तिहारात भेजे हैं, आपके वारंट भेजे हैं, आपको समन भेजे हैं और आपने उनको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है और आज आप कहते हैं कि उस शख्स को रिलीफ दिया जाए। अदालत ने कहा कि मुझे सलमान अकरम राजा साहब आपकी समझ नहीं आ रही, आप चाहते क्या हैं और आप कैसे ये दरख्वास्त लेकर आ गए हैं और आप एग्रीव्ड कैसे हैं। नवाज शरीफ की तकरीर अगर नहीं चलाई जा रही तो उसमें हामिद मीर या सलीम साफ़ी को क्या इशू है, उसमें जो गरीदा फरूकी और आसमा शिराजी को क्या मसला है। ये एग्रीव्ड नहीं है, ये आम आदमी नहीं है, ये उनकी कोई पार्टी का रहनुमा नहीं है, आप लोग कैसे दरख्वास्त फाइल कर रहे हैं। अदालत ने कहा, सलमान अकरम राजा साहब ने कहा जनाब अब बात यह है कि जहां आर्टिकल 19 और 19A वो हमें हक देता है, हमारा फंडामेंटल राइट है, तो हम ये चाहते हैं कि जहां वो सब के लिए राइट है वो नवाज शरीफ के लिए भी हो। अदालत ने कहा मुझे पहले एक बात का जवाब दे दें कि क्या एक इश्तिहारी और मफरूर का बगैर सरेंडर किए कोई हक होता है कानून की नज़र में? अगर तो कोई हक होता है तो मुझे बता दें, हम वो हक देने को तैयार हैं। अदालत ने साथ ये कहा कि इस मामले में जनरल परवेज़ मुशर्रफ का भी हवाला दिया। एक केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और परवेज़ मुशर्रफ के लिए रिलीफ लेने आए थे, तो अदालत ने कहा था जब तक वो सरेंडर नहीं करता तब तक रिलीफ नहीं है। और अदालत ने आज याद करवाया सलमान अकरम राजा को कि हमने परवेज़ मुशर्रफ को भी रिलीफ नहीं दिया था और वो एक हिस्टोरिकल वर्डिक्ट है। अदालत का कहना था, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का ये कहना था कि वो एक हिस्टोरिकल वर्डिक्ट है, हम उसकी बुनियाद पर आज नवाज शरीफ को कैसे ये इजाज़त दे सकते हैं। दूसरी जो बात है, सलमान अकरम राजा साहब को ये कहा कि ये पैमरा का जो है सेक्शन है 30, सेक्शन 30 के तहत इनकी जो तकारीर है उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई है। तो जो सेक्शन 30 है वो अपीलेबल है और उसकी अपील पैमरा में हो सकती है। क्या आपने अपील फाइल की है? जो एग्रीव्ड पार्टी थी क्या उसने अपील फाइल की है? वो पहले जाते पैमरा के पास अपनी अपील फाइल करते और अपील फाइल करने के बाद अदालत में आते। अगर आपकी वहाँ पर समाअत ना होती, आपने ना अपील फाइल की है, ना आप एग्रीव्ड पार्टी हैं, ना वो आपका मुवक्किल जो है या जो जिसके हक में आप आए हैं ना वो सरेंडर करता है, तो आप ऐसे दरखास्तें उठाकर आ जाते हैं। और क्या आप चाहते हैं कि अदालत एग्जेक्टिव मामलात में जो है वो दखल अंदाजी शुरू कर दे? और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने फरमाया कि जब से सियासी और हुकूमती मामलात में अदालतों ने दखल अंदाजी शुरू की है, अदालतों के मामलात ख़राब हो गए हैं, कानून की हुक्मरानी का जो मामला है उसके ऊपर सवालात उठने लग गए हैं। और हमने हमारा वर्डिक्ट है और हम इस बात पर पहले भी कह चुके हैं, चीनी कमीशन में भी हमने यही कहा था कि हमारा काम ये नहीं है कि एग्जेक्टिव के मामलात में इंटरफेयर करें। जो पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने एग्जेक्टिव को दी हैं वो एग्जेक्टिव की ही हैं और उसमें जो जुडिशल हम पावर्स हैं उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप ना तो एग्रीव्ड हैं, ना आपके बंदे ने सरेंडर किया है और ना आपने अपील की है, आप कैसे ये दरख्वास्त फाइल कर सकते हैं? सलमान अकरम राजा साहब के पास कोई बात थी नहीं कहने को। वो कभी कोई जो है वो इंटरनेशनल लॉ का हवाला देते, कभी वो किसी और जो है वो मुल्क की अदालत का हवाला देते और वो ये कहते कि जनाब ये मामलात हैं। अदालत ने कहा आप बात यहाँ की करें, क्या वो इस अदालत का मफरूर और इश्तिहारी नहीं है? सलमान अकरम राजा साहब ने कहा हाँ जी मेरे नॉलेज के मुताबिक वो इश्तिहारी है। अदालत ने कहा आप छोड़ दें बाकी चीज़ों को, क्या बाकी अमेरिका या उसमें भी कोई बंदा मफरूर हो और इश्तिहारी हो और वो बैरून मुल्क बैठकर रियासत के ऊपर बात करे, इसकी इजाज़त दी जा सकती है? जब बाहर किसी मुल्क में नहीं दी जा सकती तो यहाँ कैसे दी जा सकती है? तो जो सरकारी वकील थे उन्होंने एक ही बात की, उन्होंने कहा जनाब बाहर के मुल्कों में कोई अदालतों के साथ धोखा करके बाहर भी नहीं जाता और अदालतों के सामने जो है वो एफिडेविट दे, अदालतों के सामने जो है वो बयान हल्फी दे और उस बयान हल्फी को जो है वो खुद ही उसके ऊपर जो है वो अमल ना करे या उसकी जो है जो उसने कमिटमेंट की थी वो पूरी ना करे, तो क्या बैरून मुल्क की दुनिया में ऐसा होता है? इसके ऊपर को सलमान अकरम राजा साहब हमें को कानून दे दें। तो अदालत ने जब ये सारी बात सुनी तो अदालत ने सलमान अकरम राजा साहब को कहा कि पहली बात तो ये आपकी तैयारी नहीं है, दूसरी बात यह है कि आपका मौक़िफ़ गलत है, तीसरी बात यह है कि आप एग्रीव्ड नहीं हैं, चौथी बात यह है कि आपका जो है वो सरेंडर नहीं कर रहा। तो ये 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आप जब तक अदालत को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, अदालत आपकी दरख्वास्त पर फ्री कैन को नोटिस नहीं भेजेगी, अदालत पैमरा को नहीं बुलाएगी, अदालत वफाकी हुकूमत को नहीं तलब करेगी। आप पहले सेटिस्फाई करें और उसके बाद हम अगली बात सुनेंगे। और अदालत ने क्लास लगा कर ये सारी जो लिफाफा साफ़ी इनकी क्लास लगाने के बाद अदालत ने 16 दिसंबर के लिए केस को मुलतवी कर दिया है कि जाएँ आप तैयारी करके हैं, अगर आपके पास कोई कानूनी बात हो तो आके करें,
नहीं तो कानून के मुताबिक जो भी इसका फैसला होगा अदालत करेगी। अब 16 दिसंबर को देखेंगे कि अदालत क्या कोई भारी फाइन लगाकर ये दरख्वास्त खारिज करती है या ये कोई ऐसा कानून ले आते हैं जिसकी बुनियाद पर इनको रिलीफ मिल जाता है। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।